सर्वेभ्यां नमस्कारः। आज हम संस्कृत सुरभि कक्षा षष्ठम तृतीय पाठ के भाग 2 सर्वनाम शब्द। भाग 1 में भी हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सीखा है। भाग 2 में भी हम सर्वनाम शब्दों के युष्मद् पुल्लिंग स्त्रीलिंग च, यानी जो युष्मद् शब्द होता है जिसका हिंदी में तुम अर्थ होता है, उसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप में एक से ही रूप प्रयोग में आते हैं। ऐसे आपने देखा था प्रथम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। इंग्लिश में भी है ही, सी, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह। ऐसा ही यहाँ पर संस्कृत में भी अलग अलग रूप होते हैं। और थर्ड पर्सन जो कि आपका एक संस्कृत का प्रथम पुरुष कहलाता है, उसका हमने भाग 1 में अध्ययन किया है। भाग 2 में हम जो मध्यम पुरुष, जिसमें हम इंग्लिश में जिसे सेकंड पर्सन कहा जाता है, यू, इसमें एक वचन बहुवचन उसका सभी में सेम फॉर्म होता है। संस्कृत में आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 अलग अलग आपको वर्ड फॉर्म देखने को मिलेंगे। मध्यम पुरुष अभी जैसा हमने डिस्कस किया था, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। त्वयम, युवाम, युवम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। त्वयम मीन्स तुम, युवा मीन्स तुम दो, युवा मीन्स तुम सब। अब यहाँ पर धातु का भी एक अलग प्रयोग जो फॉर्म है वो मध्यम पुरुष के अकॉर्डिंग वो भी अलग है। हमने प्रथम पुरुष में पठति, पठता, पठन्ति इस तरह अध्ययन किया था। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक वचन मध्यम पुरुष के साथ पठसी आता है, द्विवचन मध्यम पुरुष के साथ पठतः आता है और बहुवचन के साथ पठत शब्द आता है। तो हम इस अध्ययन के दौरान इन सब का अनुवाद सीखेंगे। त्वयम पठसी, तुम पढ़ते हो। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, एक सिंगल छात्र है, एक वचन है। युवाम पठतः, यहाँ इस चित्र में आपको 2 छात्र दिख रहे हैं। तुम दोनों पढ़ते हो। इस अगले चित्र में आपको बहुत सारे छात्र दिख रहे हैं। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। त्वयम लिखसि, तुम लिखती हो। युवाम लिखतः, तुम दोनों लिखती हो। यूयम लिखत, तुम सब लिखती हो। यहाँ पर आप लोगों को यही अंतर समझना है कि मध्यम पुरुष में कर्ता के 3 रूप होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप। एक वचन रूप के साथ क्रिया का अलग रूप प्रयोग में आता है, द्विवचन कर्ता के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन के साथ अलग रूप प्रयोग में आता है और बहुवचन के साथ अलग रूप में प्रयोग होता है। ऐसा ही हमने प्रथम पुरुष में देखा था। तीतः, पठति, पठतः, पठन्ति उपयोग होता है। यहाँ पे पठसी, पठतः, पठत प्रयोग किया गया है। आगे और अध्ययन के दौरान आप लोगों को ध्यान से देखना है और इन चीज़ों को पकड़ना है। त्वयम खादसि, तुम खाते हो। युवाम खादथ, तुम दोनों खाते हो। यूयम खादथ, तुम सब खाते हो। त्वयम खेलसि, तुम खेलते हो। युवाम खेलथ, तुम दोनों खेलते हो। यूयम खेलथ, तुम सब खेलते हो।
त्वयं हससि, तुम हंसते हो। युवाम हसथ, तुम दोनों हंसते हो। यूयम हसथ, तुम सब हंसते हो। त्वयं धावसि, तुम दौड़ते हो। युवाम धावथः, तुम दोनों दौड़ते हो। यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो। त्वयं उत्तिष्ठसि, त्वयं उत्तिष्ठसि, तुम उठते हो। युवाम उत्तिष्ठतः, युवाम उत्तिष्ठतः, तुम दोनों उठते हो। यूयम उत्तिष्ठत, तुम सब उठते हो। त्वयं उपविशसि, तुम बैठते हो। युवाम उपविशथ, तुम दोनों बैठते हो। यूयम उपविशथ, तुम सब बैठते हो। त्वयं छात्रः असि, तुम छात्र हो। युवाम छात्रो स्तः, तुम दोनों छात्र हो। यूयम छात्रः स्थ, तुम सब छात्र हो। अस्मद यानी कि उत्तम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यहाँ पर भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए सेम शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स मैं, पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। यहाँ भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। अहम छात्रः, मैं छात्र हूँ। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम छात्रो, हम दोनों छात्र हैं। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम छात्राः, हम सब छात्र हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। यहाँ आपने देखा जैसे आपका मध्यम पुरुष में 3 वचन थे, वैसे ही उत्तम पुरुष में संस्कृत में सभी कर्ता के 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सिंगुलर, ड्यूलरल एंड प्लूरल। सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर, प्लूरल नंबर। आपको ये जितनी भी आप शब्द पढ़ेंगे, कर्ता शब्द, जो भी आपको संज्ञा सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे, उनके तीनों रूप, तीनों वचन में 3 वचन आपको देखने को मिलेंगे। तीनों वचन में आपको अध्ययन करना है। अहम वालिका, मैं वालिका हूँ। अहम लिखामी, मैं लिखती हूँ। आवाम वालिके, हम दोनों बालिकाएं हैं। आवाम लिखावः, हम दोनों लिखती हैं। वयम बालिकाः, हम सब बालिकाएं हैं। वयम लिखामः, हम सब लिखते हैं। अहम खादामि, मैं खाता हूँ। आवाम खादावः, हम दोनों खाते हैं। वयम खादामः, हम सब खाते हैं। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। अहम आगच्छामि, मैं आता हूँ। आवाम आगच्छावः, हम दोनों आते हैं। वयम आगच्छामः, हम सब आते हैं। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। आवाम क्रीडावः, हम दोनों खेलते हैं। वयम क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ। आवाम बालको स्वः, हम दोनों बालक हैं। वयम बालकः स्मः, हम सब बालक हैं। अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। आवाम बालिके स्वः, हम दोनों बालिकाएं हैं। वयम बालिका स्मः, हम सब बालिकाएं हैं। तो आपने इस अनुवाद को सुना। आपको उस वीडियो को 1 या 2 बार वॉच करना है, और जैसे ही आप समझ जाते हैं, आपको इस पूरे भाग 2 का, तृतीय पाठा भाग 2 का अनुवाद करना है। और अनुवाद आप वाक्य
वाक्य अनुसार करेंगे, एक एक वाक्य का अलग अलग अनुवाद करेंगे। संस्कृत का वाक्य लिखेंगे, फिर उसके नीचे उसका अनुवाद लिखेंगे, फिर संस्कृत का दूसरा वाक्य लिखेंगे, उसके नीचे उसका अनुवाद लिखेंगे, तीसरा वाक्य लिखेंगे। इस तरह सभी आपको पहले संस्कृत का वाक्य लिखना है, फिर उसका अनुवाद लिखना है। ऐसे आपको करना है। आपका अभ्यास कार्य जो है अगले कालखंड में इसका हम अध्ययन करेंगे। ओके, नमो नमः।